गाइस, लोगों को लगता है हम बाइक राइडर ट्रैवल करने जाते हैं सिर्फ नई जगह एक्सप्लोर करने के लिए, नए लैंडस्केप देखने के लिए, बट हमेशा ऐसा नहीं होता है। कभी कभी हम ट्रैवल करने जाते हैं ताकि कुछ चीज़ों का जो डर हमारे अंदर छुपा हुआ है उसका सामना कर सकें। इस कंडीशन में ट्रैवलिंग फ़न से ज़्यादा चैलेंजिंग हो जाती है और आज का हमारा सफ़र कुछ ऐसा ही होने वाला था। तो वहाँ पहुँचने से पहले मैं आपको खुद से मिलवा देता हूँ। माई सेल्फ रवि फ्रॉम राइड टिल हेवन। आई एम बीइंग एन इंट्रोवर्ट एंड वेरी शाय पर्सन फॉर माई लाइफ। मैं अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना चाहता हूँ, इसीलिए मैंने ये सोलो राइड चूज़ की है, वो भी 500 किलोमीटर दूर सीधा पहाड़ पर, दिल्ली टू मैक्लोडगंज। इस राइड को करने के मेरे 2 मोटिव होंगे। पहला, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से इंटरेक्ट करना एंड अपने शाय को ओवरकम करना। दूसरा, मेरा सामना होगा मेरे सोलो राइडिंग के डर से, जिसको मुझे दूर करना है। ये रेस सिर्फ मेरे और मेरे डर के बीच है। तो आइए देखते हैं, या मैं जीतूंगा या फिर मेरा वो डर जिसको मुझे हराना है। सो गाइस, दिल्ली की सड़कें अभी जगी हुई हैं और हमारा एडवेंचर अभी शुरू हुआ है और हम निकल रहे हैं अपनी प्यारी सी हिमालयन बाइक पर मैक्लोडगंज के लिए। आज पूरी रात बाइक राइड होने वाली है सीधा पहाड़ तक। नज़ारे देखो, अभी फ़िलहाल 12:30 बज चुके हैं और अभी हम लोग दिल्ली में हैं। तो हमारा पेट पूजा तो हो चुकी है, चलो बाइक को भी पेट्रोल भराते हैं और सीधा पेट्रोल पंप पे मिलते हैं आपको। तो ट्रिप मीटर हमने 0 कर लिया है। अभी हम लोग हैं आश्रम में काले गाय सराय की ओर जाते हुए। तो देखते हैं कितना किलोमीटर हम कवर करते हैं। मेरी आदत है, जब भी मैं बाइक राइड स्टार्ट करता हूं तो ट्रिप मीटर हमेशा 0 से स्टार्ट करता हूं। ये राइड कुछ खास होने वाली है। रीज़न ये है कि मैं सोलो राइडिंग कर रहा हूं। दिल्ली के अंदर फुटपाथ पे लोग तो हम लोग मुकरबा चौक आ चुके हैं। यहाँ से लेफ़्ट जाना है करनाल के लिए, सीधा रोहिणी के लिए। ये रहा कट। ट्रक के पीछे लो हॉर्न। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। गुड। यस, फाइनली हम लोग अब जीटी करनाल रोड पे आ चुके हैं और अब यहाँ पे ट्रकों का बवंडर दिखाई देगा, ट्रकों का आतंक दिखाई देगा इस रोड पे। अब आप देखना, सिंगू बॉर्डर के लिए जाते हुए हम लोग। क्या हाल है दोस्तों, आज मैं अपनी रॉयल एनफील्ड हिमालय पर दिल्ली से मैक्लोडगंज के लिए निकल रहा हूँ। पहली बार मैं सोलो राइड कर रहा हूँ, वो भी 500 किलोमीटर दूर। रात का सफ़र है, थोड़ा नर्वस हूँ। तो आइए चलते हैं और रात के एडवेंचरस नज़ारे दिखाते हैं आपको रोड पर। सो दोस्तों, रात को राइड करने का एक सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि आपको ठंडी ठंडी हवा लग रही होती है, गर्मी से आप निजात पा जाते हो। जब मैं घर से निकला था तो मुझे पसीने आ रहे थे और अब ठंडी ठंडी हवा चल रही है। जब फ़ायदे होते हैं तो उसके नुकसान भी होते हैं। तो आइए नुकसान मैं आपको थोड़ा आगे चल के बताता हूँ क्या क्या नुकसान है रात को राइड करने के। उसी हिसाब से मैंने प्रिपरेशन की है अपनी राइड की। सो गाइस, फाइनली हम लोग मूर्थल पहुँच चुके हैं।
आई लव झिलमिल। सो गाइस फाइनली डिसाइड हो गया है कि झिलमिल में ही चाय पीनी है, तो बाइक लगा देते हैं अपन इधर और अंदर चलते हैं, एक चाय ऑर्डर करके आते हैं। चलो। तो गाइस अपनी चाय आ चुकी है और हमारी बाइक यहाँ लगी पड़ गई। अभी फ़िलहाल 2:30 बज चुके हैं, 2:34 और अभी हम लोग झिलमिल ढाबा में है। यहाँ से बस अब निकल रहे हैं, चाय पी ली है, ठीक है। अब एक ब्रेक ले लिया है तकरीबन आधे घंटे का। अब यहाँ से पहला चाय ब्रेक हो गया है, तो यहाँ से निकलते हुए अब दोस्तों लोग कहते हैं रात में क्यों, थोड़ा मुश्किल है, रिस्की है। क्या लाइफ में रिस्क नहीं है? लाइफ में इससे भी ज़्यादा चैलेंज है, उसको हमें हराना है। राइड में सेफ्टी बहुत ज़रूरी है दोस्तों, तो सेफ्टी के लिए मैं आपको कुछ टिप्स बताता हूँ। तो स्टार्ट करते हैं 3 पॉइंट से। पहला है बाइक गियर्स, दूसरा है बाइक की चेकिंग, तीसरा है राइडिंग सेफ्टी। तो स्टार्टिंग करते हैं हम लोग बाइक की चेकिंग से लेकर। सो आप अपने हेडलाइट चेक कर लीजिए, टेल लाइट चेक कर लीजिए, इंडिकेटर चेक कर लीजिए, और अगर आप एक्स्ट्रा फॉग लैम्प लगवा सकते हो तो वेल एंड गुड है। रात में थोड़ा सा हाईवे पे लाइट कम होती है, जिससे आपके एक्सीडेंट के चांसेस बहुत कम होंगे। पेट्रोल टैंक चेक करा के चलें, फुल करा लें, क्योंकि पहाड़ों के अंदर रात के टाइम पेट्रोल बहुत कम खुले होते हैं, तो आप फंस सकते हो। चैन को लूप करके रखो, मिरर चेक कर लो, क्लच वायर, रेस वायर ये एक्स्ट्रा डाल के रखो, ट्यूब एक्स्ट्रा डाल के रखो। इससे क्या होता है, राइड रात के टाइम थोड़ा इजी हो जाता है। राइडर की सेफ्टी को आपको फुल गियर्स पहनना बहुत ज़रूरी है। आपका हेलमेट डॉट सर्टिफाइड होना चाहिए, L2 राइडिंग जैकेट होनी चाहिए। राइडिंग जैकेट के अंदर आपके हाइलाइटर लगे होने चाहिए, के राइडिंग शूज़ होने चाहिए कंफर्टेबल, राइडिंग पैंट होने चाहिए, ग्लव्स होने चाहिए। तो प्रॉपर गियर के साथ चलोगे तो एक्सीडेंट के चांसेस बहुत कम होते हैं। सो गाइस हमारा पहला टोल टैक्स आ चुका है, बट हमारा टोल तो कटेगा ही नहीं। तो गाइस मोस्ट इम्पॉर्टेंट इस राइडिंग टिप्स ये है, स्टे फोकस रहो, गार्ड रोड के ऊपर हमेशा पूरा फोकस रखो। और अगर आपको लग रहा है कि आपको नींद आ रही है, आपकी पलकें झपक रही है, तो तुरंत आप स्टॉप लीजिए। उसके बाद आप बॉडी को स्ट्रेच कीजिए, रेस्ट कीजिए। और ख़ासकर रोड पर, हाईवेज़ पर, पहाड़ों पे जानवरों से बच के गाड़ी चलाइए। लो बीम पे बाइक चलाइए। अगर आपका आमने सामने से अगर गाड़ी आ रही है, जा रही है, अगर पूरा रोड खाली है तो आप हाई बीम पे भी चला सकते हो। ओवर स्पीडिंग ना करें। ओवर स्पीडिंग करने से क्या होता है कि एक्सीडेंट के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। हर 2 से 3 घंटे के अंदर ब्रेक ज़रूर लेना बहुत मैंडेटरी है, अदरवाइज़ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। अगर आप सोलो राइडर हैं, सोलो राइड कर रहे हो, तो किसी अनजान से ज़्यादा घुले मिले ना ही उसे लिफ्ट दें, या कुछ भी ज़्यादा बातचीत ना करें, अपना काम से मतलब रखें, ठीक है। तो ये कुछ टिप्स हैं सोलो ट्रिप अगर आप निकल रहे हो, वो भी रात को। और मेरी तो ये पहली सोलो राइड है, वो भी 500 किलोमीटर दूर। थोड़ा सा नर्वस भी हूँ और एक्साइटमेंट भी हूँ। नर्वस इसलिए हूँ क्योंकि रात का सफ़र है और हाईवे है, और करनाल हाईवे तो पता ही है आपको, थोड़ा सा डेंजरस होता है। और एक्साइटमेंट इसलिए हूँ क्योंकि सोलो ट्रिप है, पहली बार मैं 500 किलोमीटर दूर जा रहा हूँ, तो एक्साइटमेंट से भरा हुआ है। क्योंकि राइड तो मैंने बहुत करी है, लेकिन हमेशा ग्रुप में राइड की है, सोलो राइड मैं पहली बार कर रहा हूँ। गाइस अम्बाला यहाँ से 15 किलोमीटर दूर रह गया है, और बारिश देखिए, बारिश स्टार्ट हो चुकी है। बिजली कैसे चमक रही है, देखो गरज रही है बिजली, हवा बहुत तेज़ चल रही है। चलो कहीं साइड में रोकता हूँ, अदरवाइज तो दिक्कत हो जाएगी। हम रूपनगर, बनौर, मोहाली, खरार। सो गाइस सुबह की मॉर्निंग के साथ आपका स्वागत है। गुड मॉर्निंग दोस्तों। अभी हम लोगों ने अम्बाला पार किया है, और अम्बाला से हम लोग रूपनगर होते हुए जा रहे हैं। अभी ये सिंगल रोड आ गया है,
पहले तो हाईवे था। 5:50 हो चुके हैं। स्टार्टिंग में सब कुछ अच्छा जा रहा था, लेकिन फिर वो हुआ जिसकी मुझे कोई उम्मीद नहीं थी, और वो थी मूसलाधार तेज बारिश। अम्बाला से हम तक लगातार बारिश होती रही, जिसकी वजह से मेरा सफ़र और मुश्किल हो गया था। और ये तीसरी बार बारिश स्टार्ट हुई है। देखो आपको बारिश हो रही है। रात को तो दिखाई नहीं पाया। रोड पर पानी भरना, बाइक फिसलना आम बात सी हो गई थी। घंटों घंटों बारिश बंद होने का इंतज़ार करना, बारिश न रुकने पर अपनी राइड कंटिन्यू करना। गाइस चाय पी ली है। बाबेदा ढाबा, ये आपका मोहाली में पड़ता है। मोहाली से रूपनगर की तरफ जाओगे तब पड़ता है। तो अभी बज रहे हैं सुबह 7:45। 1-1.5 घंटे का ब्रेक हो गया यहाँ पे। एक्चुअली मेरे कपड़े गीले हो गए थे, तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा सुखा लेते हैं। रूपनगर यहाँ से 13 किलोमीटर दूर है और जलंधर यहाँ से 113 किलोमीटर दूर है। कीरतपुर यहाँ से 42। तो रूट जैसा भी है बताएंगे आपको। बाकी सूरज निकल चुका है, कपड़े पूरे गीले हो चुके हैं, तो ठंड लगने लगी है। रेल लाइनर उतार दिया था मैंने क्योंकि गर्मी काफ़ी लग रही थी। रेल लाइनर बहुत हैवी है और अभी तो रिक्वायरमेंट भी नहीं है रेल लाइनर की। बाइक मेरी रिज़र्व में लग गई है। 2.5 किलोमीटर से रिज़र्व में चल चुकी है। 1200-1250 का पेट्रोल भराया था, जिसमें अप्रॉक्सीमेटली 300 किलोमीटर बाइक चल चुकी है। इट मीन्स 5 लीटर का रिज़र्व होता है तो 30 का एवरेज दे रही है बाइक। तो अब पेट्रोल पंजाब में मिलता है तो भरा लेते हैं। आई थिंक हिमाचल में थोड़ा महंगा है। ये धर्मशाला के लिए, धर्मशाला ये पूरा 15 किलोमीटर दूर रह गया है और मंगल डैम पीछे रह गया है, पटना डैम आगे है। ठीक है सर, थैंक यू। सो गाइस, यहाँ पर हमने चाय और पराठा खाया था। ज्वाला देवी 93, धर्मशाला 90, कांगड़ा। ओहो, चिंतपूर्णी यहाँ से सिर्फ माता देवी का टेम्पल सिर्फ 16 किलोमीटर दूर है। पहाड़ों की वादियाँ स्टार्ट हो गई है बारिश के साथ। जैसे जैसे पहाड़ स्टार्ट हुए वैसे वैसे बारिश भी स्टार्ट हो रही है। और हम लोग अभी यहाँ बैठे हुए हैं, तो वेट करते हैं बारिश थोड़ी स्लो हो और फिर हम लोग यहाँ से निकलते हैं। गाइस फिर से बारिश स्टार्ट हो गई है और बाइक मेरी वो खड़ी है। तो गाइस, इसने अभी तक इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो प्लीज़ इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लें। इंस्टाग्राम आईडी है ride.kill.heaven।
चल रहे हैं यहाँ से सीधा मैक्लोडगंज के लिए। ठीक है, अभी लगभग 2:10 हो चुके हैं। सो गाइस, बोलते हैं ना कि हर मोड़ घुमावदार होता है। देखो कितने सारे बैंड है, ठीक है, और हर मोड़ कुछ ना कुछ कहता है, कुछ ना कुछ दिखाता है। देखो सोलो राइड का ये है, जब जहाँ मन करा रुके, जितना मन करा उतना रुके। ठीक है, जहाँ मन करा फ़ोटो शूट करना स्टार्ट कर दिया। अभी मेरे को कम से कम 1.5 घंटा हो गया वहाँ पे, 1.5 से पौने 2 घंटे। अभी अगर मैं सोलो राइड पे ना होता ना तो मेरे को 15 से 20 मिनट में मुझे निकलना होता, जो मैंने 1.5 घंटा बिताया। ये फ़ायदा होता है सोलो राइडिंग का। वाह भाई, क्या नज़ारा है गाइस, नज़ारा। धर्मशाला यहाँ से 76 किलोमीटर दूर है और नज़ारा देखो, एकदम ज़बरदस्त नज़ारा है भाई। ये फ़ोटो शूट वाला नज़ारा है, बट सोलो होने का यही घाटा है कि आपके फ़ोटोज़ और वीडियोस नहीं खोल पाते। यहाँ देखो नज़ारे पे नज़ारे अच्छे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे फ़ोटोज़ के अंदर कलर ग्रेडिंग, वीडियोस के अंदर कलर ग्रेडिंग करी हुई है ग्रीन कलर की। गजब भाई गजब। गाइस एक सच्ची बात बताऊँ, दिल से बता रहा हूँ, अभी आधा घंटा पौने घंटे से मैंने कोई व्लॉग शूट नहीं करा। रीज़न, इतनी सुंदर वैली है ना, इतनी सुंदर वैली है ना ये, कि क्या बताऊँ। मैं खो ही गया इस वैली में। आधा पौने घंटे से खो रखा हूँ मैं। मैक्लोडगंज ऐसे, अच्छा धन्यवाद। इतनी सुंदर ब्यूटीफुल वैली है सामने की। ये हम लोग नीचे आ गए तो ऊपर पहाड़ इतने सुंदर लग रहे हैं। जब हम ऊपर थे तो नीचे वाले पहाड़ इतने सुंदर लग रहे थे। अजब ही रोल आया यहाँ का यार। 42, धर्मशाला 54, कांगड़ा 36। बात कर रहा था ना, जानवर बीच रोड पे आ जाते हैं पहाड़ों पे। देखो ये कॉमन बात है, आम बात है इधर। देखो तो एक नहीं, कम से कम 10 हैं। देखो वो भी आगे पीछे भी थे। तो राइड इसलिए बोलते हैं, पहाड़ों पे और हाईवेज पे थोड़ा स्लो चलाओगे तो आप कंट्रोल कर पाओगे। हिमाचल इतना सुंदर है या फिर बारिश के बाद इतना और सुंदर लग रहा है? मुझे लग रहा है बारिश के बाद और सुंदर लग रहा है। यहाँ तो मैं आ चुका हूँ, बट मैं छोटे में आया था यार, बस से आया करते थे हम लोग। अभी तो जब हम लोग आए करते थे ना नौ देवी के दर्शन करने के लिए, तब हम बस से आया करते थे। और अब पहली बार बाइक से आ रहा हूँ इतना दूर। तब मैं सोच सकता था कि मैं कभी बाइक से इतना दूर आऊँगा, कभी नहीं। इसलिए बाइक से, वो भी सोलो राइड तो सोच ही नहीं थी भाई। तो एक बार को सोच सकते थे कि ग्रुप राइड में आ सकता हूँ दोस्तों के साथ, बट सोलो राइड तो कभी नहीं सोची थी भाई साहब, कभी नहीं। गर्मी गाइस, गर्मी, अचानक से ठंड, अचानक से गर्मी बहुत बढ़ गई है। धूप निकल आई है ना, और हम लोग अभी नीचे आ गए। बाथरूम बहुत तेज के लगा हुआ था, कहीं पर जगह नहीं मिल रही थी, तो पेट्रोल पंप दिखाई दिया तो यहीं करने के लिए आ गया। बस अब चल रहे हैं यहाँ से, ठीक है। चलो देखें कोई नहीं आ रहा।
ओ भाई, ये क्या था दिखा? गर्मी ने तो हालत ख़राब कर दी यार। अभी एग्जैक्ट तो नहीं पता मुझे, जैसे जैसे हाइट पे जाते हैं तो तापमान नीचे गिर जाता है, जैसे जैसे नीचे आते हैं तापमान ऊपर हो जाता है। ठीक है, यहाँ स्पीड लिमिट 30 दे रखी है, बट पता नहीं कोई मानता होगा नहीं मानता होगा। मेरी खुद अभी 40 है। माता बंगलामुखी माता। अम्ब से कुछ किलोमीटर बाद बारिश रुक जाती है, भयंकर धूप और ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है, बॉडी डिहाइड्रेट होने लगती है। ऐसा दोनों एक ही दवाई देते हैं वो। अच्छा, एक ससुर था, एक जवाई था, उनमें से एक टपक गया। मेरी हिम्मत असली कौन से? टूटने लगी दोनों थी। एक ही है। मैं दोनों खुद वही पर दवाई डाउट देते हैं। करने लगा कि मैं क्या ये राइड कंप्लीट कर पाऊंगा। फिर मुझे वो बात याद आई कि मुझे इस रेस में फर्स्ट नहीं आना था, मुझे बस उस डर से जीतना था और मैं बाइक उठाकर सीधा आगे बढ़ जाता हूँ। गाइस अभी यहाँ से धर्मशाला 55 किलोमीटर दूर रह गया है। मेरी बाइक वो खड़ी हुई और मैं यहाँ पर, बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है, देख सकते हो। ठीक है, पीछे हरे भरे पेड़, थोड़ी छाया है, थोड़ी देर मैंने कहा रेस्ट कर लूँ। यहाँ पे भी देखो जंगल है सारा तरफ। 6 लाइन हाईवे बना रखा है इधर। वाह, मज़ा आ गया भाई, मज़ा। भाई तो गए टुंगना तो गए हो गए। हाँ, टुंगना तो गए हो ना। हमारे साथ में काला कुत्ता शामिल हो गया था। बाकी सभी जा रहे, वो कुत्ता हमारे साथ जा रहा था। हमें याद आ गया पांडवों के साथ भी काला कुत्ता गया था। हर हर महादेव, जय शंभू जय शंभू जय शंभू। अभी इन्होंने ओपनिंग करी नहीं है इसकी, और ये बन जाता है तो जल्दी से जल्दी शॉर्टकट रास्ता है ये। ठीक है, अब देखो 6 तो बज गए, 5 तो बज गए हैं। कब पहुंचते हैं हम लोग फिर देखते हैं। मैक्लोडगंज 23, धर्मशाला 13, चामुंडा देवी 20, यालकोट और विधानसभा। और ठंडी ठंडी हवाएं दोबारा चलना स्टार्ट हो गई है। क्या नज़ारे हैं। तो गाइस अभी हम लोगों ने नगरकोट पार किया है और ट्रैफिक में फंस गए थे हम लोग। बस ख़राब हो गई थी, जिसकी वजह से बस और एक ऑटो, जिसकी वजह से टेम्पो जिसकी वजह से ट्रैफिक लग गया था। अभी जस्ट हम लोग निकले हैं और धर्मशाला के लिए राइट मोड़ा है हमने। तो यहाँ से चलते हैं, सांस भी फूलने लगी है। बारिश बारिश बारिश, लाया लाया लाया। देख लो गाइस, फिर बारिश मिल चुकी है। पता नहीं है बारिश मेरा पीछा छोड़ेगी भी नहीं छोड़ेगी, और छोड़ेगी तो कब छोड़ेगी भगवान जाने। गाइस धर्मशाला अब चंद किलोमीटर दूर, या 2 या 3 किलोमीटर, और मैक्लोडगंज वहाँ से 12 या 13 किलोमीटर दूर होगा यहाँ से। ठीक है, तो एक और माइलस्टोन अचीव होने वाला है मेरा, धर्मशाला और मैक्लोडगंज। गाइस देखो यहाँ पर, वाह, वाकई में धर्मशाला बहुत खूबसूरती है यार। और मैक्लोडगंज कितना होगा फिर। वैसे धर्मशाला यहीं से स्टार्ट हो जाता है, तो ये धर्मशाला ही है। आई थिंक धर्मशाला का कोई पार्क होगा, ये इको पार्क वगैरह, आई थिंक ऐसा ही कुछ होगा। धर्मशाला बाईपास। सर मैक्लोडगंज के लिए किधर से जाना पड़ेगा? मैक्लोडगंज सीधा। थैंक यू।
ओहो, वो धर्मशाला वो है मैक्लोडगंज और उसके ऊपर होगा। गाइस देखिए कितनी चढ़ाई है। ओ भाई, बाइक लगभग 60 डिग्री एलिवेशन के साथ खड़ी हो गई है। कितनी हाइट पे आ गए हम लोग यार, और भी हाइट पे जा रहे हैं हम लोग। सर वो कैंसर हॉस्पिटल भी है ना इधर, दलाई लामा वाला? मैक्लोडगंज वाला। धन्यवाद। और जो नज़ारा धर्मशाला से दिखाई दिया वो शायद शब्दों में बयान कर पाना थोड़ा मुश्किल था। आसपास हरे भरे पेड़, पूरा व्यू ऐसा लग रहा था जैसे कि मानो फ़ोटो फ्रेम हो। इस व्यू को और ज़्यादा स्पेशल बना रही थी बारिश और यहाँ तक पहुँचने की मेहनत। अगर ईज़िली पहुँच जाता यहाँ तो शायद इस जगह की इतनी वैल्यू नहीं होती। दलाई लामा डैंकी हाउस, जय माता प्राची। ओ भाई, कितना दूर है? कैंसर वो मेडिकल इंस्टीट्यूट है ना, कैंसर का जो ट्रीटमेंट होता है। अच्छा, वो कहाँ नीचे करने का? ये ना अच्छा, नीचे में ट्रांसफर किया हुआ ना। नीचे किधर? यहाँ मैक्लोडगंज में भी है एक डॉक्टर येसुडोनो का, डॉक्टर डोलमा क्लिनिक है। हाँ, फिर एक नीचे है, वो शिवनगर में है। शिवनगर में दो। यहाँ पर एक डॉक्टर तमरीन, यहाँ टोकन मिलता है। मैं रात को ही निकलूंगा अगर। हाँ, तो नीचे आप जाके कंफर्म कर दो। हाँ, तो वहाँ रूम वगैरह नहीं है, रूम वगैरह नीचे मिल जाएगा आपको। तो वही करूँगा। यहाँ से 2-3 किलोमीटर मैक्लोडगंज दिखा रहे हैं। सो गाइस, हम लोग दलाई लामा टेम्पल आ चुके हैं और ये मैक्लोडगंज है और ये लास्ट है। यहाँ से ऊपर हम लोग धर्मकोट और वाटरफॉल के लिए जा सकते हैं, जो कि हम जाएंगे कल या परसों का टाइम मिलता है तो। कहीं नहीं गया अभी यहीं है। टेंपल कितना दूर है? अभी बंद तो नहीं होगा ना टेंपल? पार्किंग भी वही है? पार्किंग यही है, नीचे भी है। भैया सामान का है मेरा यार। क्या सामान है? कितना टाइम लगानी है आपने? मेरे को तो मंदिर टेंपल ही जाना था। इधर लगाओ बाइक। हाँ, बाइक इधर लगाओ। देख लोगे ना भैया। हाँ, कैमरा लगाओ, कैमरा लगा यहाँ पे कैमरा।
सो गाइस आज 90th बर्थडे है 40 दलाई लामा का, उसका सेलिब्रेशन चल रहा है इधर। ठीक है, एक बात बोलना चाहूँगा, बाइक राइडर के लिए माइलस्टोन का मतलब डेस्टिनेशन नहीं होता है, बल्कि वो हर पल जो उसने डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए फील की हो और जी हो, वो हर पल खुशी उसके लिए अचीवमेंट और माइलस्टोन होती है। इस टेंपल के दर्शन हो चुके हैं और थोड़ा रेस्ट कर रहा हूँ, उसके बाद निकलते हैं धर्मशाला के लिए और फिर वहाँ से कल जाएंगे हॉस्पिटल क्लिनिक में। तो गाइस, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, फिर मिलते हैं किसी अच्छी सी वीडियो में। जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी या।